Hello, my dear students. I welcome all of you on WS Academy, and let us get started for the session of MCQs related to the international organizations. आप सब लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी होंगी, जिसमें आप बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी हमारे पास, और उसका आज रिवीजन करते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ. यूएनओ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यूएनओ के साथ इनमें से कौन सी एसोसिएटेड नहीं है? आपको पता है यूएनओ के साथ बहुत सारी बॉडीज एसोसिएटेड है. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आसियान, ऑल ऑफ द अबव. तो बताइए इनमें से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है यूएनओ के साथ? एंड यस, द राइट आंसर इज शाबाश. यू कैन राइट द करेक्ट आंसर इन द लाइव चैट बॉक्स और in the comment section. And yes, the right answer is option C. आशियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, जो आशियान है ना, एक रीजनल, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और ये यूएनओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है. देखो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इज यूएनओ एंड ILO इज द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. WHO is World Health Organization and ASEAN is Association of South East Asian Nations. बेसिकली यहाँ पे ऐसे भी आप इसको क्वेश्चन को ले सकते हैं, क्योंकि जो आशियान है ना, ये 10 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया में होती है. इंडिया के जो है ईस्टर्न साइड, साउथ ईस्टर्न साइड में रहती है ये कंट्रीज़. अगर इंडिया यहाँ पे इस साइड में 10 कंट्रीज़ है, इन्हीं का ग्रुप है आशियान का ग्रुप. ठीक है, अगर हम ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, ये जो है दीज आर एसोसिएटेड विद यूएनओ की अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं, और दीज वर्क ऑन डिफरेंट फ्रंट्स. ये जैसे कि WHO हेल्थ फ्रंट पे काम करती हैं, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है लेबर रिलेटेड फ्रंट्स पे काम करती हैं. ठीक है, शाबाश. ओके, The chairman or presidency of the UNSC, United Nations Security Council, rotates among the council members. जो UNSC है ना, United Nations Security Council, उसके जो members, council members हैं, उनके बीच में जो प्रेसिडेंट चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी जो है ना, वो रोटेट करती है. पहले एक मेंबर बनता है प्रेसिडेंट, फिर दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर. ये रोटेट जो करती है ना, कितने टाइम में रोटेट करती है? क्या हर 6 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद, हर साल, या हर मंथ? बताइए. And yes, the right answer is shabash. The right answer is option D. The presidency of the United Nations Security Council rotates on a monthly basis alphabetically among all of the members based on their English name. जितनी भी countries है ना इसके members, उनके जो अंग्रेजी नाम है ना, इंग्लिश नेम है. जैसे तुर्की T से आता है, इंडिया I से आता है, तो alphabetical order में ये रोटेट होता है हर मंथ. ठीक है, every month. So option D is the right answer. Which of the following is not a chief organ of the United Nations Organization? United Nations Organization का इनमें से कौन सा चीफ ऑर्गन नहीं है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जनरल असेंबली. एंड यस, द राइट आंसर इज द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आर. देखो, एक हो गया स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है हमें देखना है मेन ऑर्गन कौन सा नहीं है. देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, यूएनओ, उसकी जो मेन ऑर्गन्स या चीफ ऑर्गन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है जनरल असेंबली. क्या आता है? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड UN सेक्रेटरीट. ठीक है, तो इनमें से क्या बचा फिर ऑप्शंस में से? तो बचा ILO. सो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, ओके. परमानेंट सेक्रेटरीट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SAARC प्रोग्राम इज लोकेटेड एट. SAARC जो है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये भी एक रीजनल ग्रुपिंग है. SAARC यूजुअली न्यूज में रहती है, रीजनल ग्रुपिंग है ये भी. ठीक है, SAARC जो है ना, इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट है, सो दैट कि कोऑर्डिनेट किया जाए, जितनी भी SAARC की जो है ना एग्रीमेंट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस आर ढाका, न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू. देखो, ये बेसिकली कैपिटल सिटीज़ है इनके मेंबर्स की. न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, ढाका बांग्लादेश की, ठीक है, ऐसी श्रीलंका और नेपाल. ठीक है, अच्छा मुझे बताइए कहाँ पे इसका परमानेंट सेक्रेटरीट है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, काठमांडू. काठमांडू क्या है? काठमांडू
ये कहाँ पे है? नेपाल में। द सार्क वॉज फाउंडेड इन ढाका, सार्क को बनाया गया ढाका में, फाउंड किया गया ढाका में। ढाका क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है। कब बनाया गया? 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया। इट सेक्रेटरीट इज बेस्ड इन काठमांडू नेपाल, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? काठमांडू नेपाल में। द ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी सार्क वाली? टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन, एक तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रीजन में प्रमोट करना, और जो है इकोनॉमिक जो है एक इंटीग्रेशन प्रमोट करना, और रीजनल इंटीग्रेशन प्रमोट करना। द इंडियन डेलीगेशन टू द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स वॉज लेड बाय, जो ह्यूमन राइट्स के लिए फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन भेजी गई थी, किसके लिए? पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ह्यूमन राइट्स पे, उसको कौन लीड कर रहा था? इंडियन डेलीगेशन को कौन लीड कर रहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, फारूक अब्दुल्ला, दिनेश सिंह, आलम खान। एंड यस द राइट आंसर इज, इतना तो पढ़ा होगा आपने, ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज द फर्स्ट इंडियन डेलीगेशन दैट अटेंडेड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। द वर्ल्ड होल कॉन्फ्रेंस वाज ऑन ह्यूमन राइट्स के बारे में था। The year 1995 is the golden jubilee year of which of the following international organizations? जो 1995 है ना, 1995 ये गोल्डन जुबली ईयर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, नैम के लिए, ठीक है, गैट के लिए, और गैट को आप क्या बोलते हैं? डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ पहले गैट बना था, फिर डब्ल्यूटीओ, या आशियान के लिए। इनमें से 1995 जो है वो किसके लिए गोल्डन जुबली ईयर था? वो था ऑप्शन ए यूएनओ के लिए। द ईयर 1995 इज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, शाबाश। The United Nations Conference on Trade and Development is located at which of the following places? ये कहाँ पे located है? इसका जो है ये कहाँ पे located है? United Nations on Trade and Development, ठीक है, ये publish भी करते हैं बहुत सारे reports. And yes, options are Geneva, Rome, Paris, Vienna, ठीक है। And yes, the right answer is option A, Geneva में। United Nations Conference on Trade and Development headquarters are located in Geneva, Switzerland, ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस फील्ड के साथ काम, किस फील्ड में ज़्यादा ये करती है? प्रोटेक्शन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, किस चीज़ को बचाने के लिए काम करती है एमनेस्टी इंटरनेशनल? एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये एक एनजीओ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने बोला ना ये एनजीओ एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, जो कि मगर इंटरनेशनल ग्लोबली बेस्ड है। फाउंडेड इन लंदन on 28 May 1961 that seeks to publicize violations by government and other entities of rights recognized in the Universal Declaration of Human Rights 1948, especially freedom of speech and of conscience and the rights against torture. ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ना, ये इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो कि बनाया गया लंदन में, कब? 28 मई को 1961 में। अब ये क्या काम करती हैं? ये आवाज़ उठाती है अगर दुनिया में किसी भी जगह, कोई भी कंट्री में ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हों, चाहे गवर्नमेंट करती हो या कोई भी एजेंसी ह्यूमन राइट्स वायलेट करती हो, इंसानों के जो हुकूक है जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में मिले हैं, अगर कहीं पे भी ये वायलेट हो रहे हैं, ये आवाज़ उठाती है और उनकी या टॉर्चर के खिलाफ ये आवाज़ उठाती है और ज़्यादातर काम करती है और लोगों में भी अवेयरनेस स्प्रेड करती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ कॉन्सेंस एंड द राइट अगेंस्ट टॉर्चर के रिलेटेड, ठीक। ओके, द हेलीफैक्स समिट वॉज दैट ऑफ, हेलीफैक्स समिट किसके रिलेटेड था? ये एक मशहूर समिट है, किसके रिलेटेड हुआ है? द G7 कंट्रीज के रिलेटेड, लीडर्स ऑफ नेम के रिलेटेड, कंट्रीज इन फेवर ऑफ कॉमन करेंसी ऑफ फॉर यूरोप, पैलेस्टीन एंड इसराइली लीडर्स के रिलेटेड। हेलीफैक्स समिट किसके रिलेटेड था? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। द 21st G7 समिट हुआ है, ये कब हुआ? ये भी 1995 में हुआ है, हेलीफैक्स में, हेलीफैक्स कनाडा में है, ठीक है, वहाँ पे हुआ है, तो इस G7 का ये समिट हुआ था। ओके, द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज इन, यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे है? ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली इज इन वीनिया, न्यूयॉर्क, पेरिस, जूरिच। एंड यस, द राइट आंसर इज
ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। द जनरल डिबेट इज हेल्ड इन द जनरल असेंबली हॉल एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। तो जनरल असेंबली हॉल जो है ना, जहाँ पे यूजुअली डिबेट्स होते रहते हैं, वो कहाँ पे, वो न्यूयॉर्क में है। ठीक, शाबाश। Which is principal organ of the United Nations that as virtually accomplished its object? Which is principal organ of the United Nations that as virtually accomplished its object? ठीक है, जिसने अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो जो इसका जो जिस चीज़ के लिए बना था उसने वो पाया, हासिल किया। किस वाले प्रिंसिपल, मेन ऑर्गन कौन था यूनाइटेड नेशंस का जिसने जो है वर्चुअली अकम्प्लिश किया अपना ऑब्जेक्ट? The Security Council, the General Assembly, International Court of Justice, the Trusteeship Council. And yes, the right answer is शाबाश, ऑप्शन डी। ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। ओके। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनेस्को इज एट, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? बहुत ही मशहूर है, आपको पता ही होगा, रोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस। अच्छा, अभी हमने देखा जनरल असेंबली हॉल में जो डिबेट होता है वो कहाँ पे होता है? न्यूयॉर्क में होता है। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, यूनेस्को जो है ना, आप चेक कर लेना अभी कितने मेंबर्स हैं इसके। यूनेस्को जो है ना हैज़ 195 मेंबर्स एंड 8 एसोसिएट मेंबर्स। अगर अभी की हम बात करेंगे, आई थिंक इसमें 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। और ठीक है, इसमें 2023 में मैंने पढ़ा था 194 मेंबर्स और 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इसको एंड इज गवर्नड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस एट एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन हैज मोर देन 50 फील्ड ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड एंड इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन पेरिस। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में लोकेटेड है। ठीक है, शाबाश। 194 members and 12 associate members। और यूनेस्को 16 नवंबर 1945 में बनी थी। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और हेडक्वार्टर्स का पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो आगे देखते हैं। विच यूएन बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम? पॉपुलेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स के साथ डील कौन यूएन बॉडी करती है? क्या यूनेस्को करती है, क्या यूनिसेफ करती है, क्या यूएनडीपी करती है, या यूएनएफपीए करती है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यूएनएफपीए करती है। यूएनएफपीए इज अ सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट प्लेज अ यूनिक रोल विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम टू एड्रेस पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इशूज विद एन एम्फेसिस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, शाबाश। Besides UK, USA, Germany and Japan, the G7 countries includes। G7 countries में इनमें इन कंट्रीज के बगैर और कौन सी कंट्रीज आती है? ठीक है, पहले ये G8 था, फिर रशिया को निकाला गया जब उसने क्रीमिया पे वॉर किया था, तो अब ये G7 बना। अच्छा, तो आपको याद रखना है ऐसे, ये भी एक जूस वाली भी एक इसकी एक्रोनियम है, ये भी एक जग फिको भी एक एक्रोनियम है, जग फिको। अच्छा, J फॉर जापान, U फॉर UK, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, U फॉर USA। तो अब ये चीज़ें तो यहाँ पे ऊपर दे के है ना, और ये एक भी दे के है। फिर हमें FIC देखना है, फ्रांस, इटली और कनाडा ऑप्शन डी में है ना। तो ये कंट्रीज़ और ये 4 और ये 3 मिला के 7 कंट्रीज G7 बनाती हैं। जैगफी को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, J फॉर जापान, U फॉर US, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा एंड U फॉर UK। ठीक, शाबाश, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। So G7 countries consist of US, UK, France, Germany, Italy, Canada and Japan. Okay. The headquarter of the World Intellectual Property Rights WIPO is located in। ज़्यादातर आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे पाए जाते हैं? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगर हम विपो की बात करेंगे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विपो जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा,
स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। सो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। WIPO is an intergovernmental organization with its headquarters in Geneva, Switzerland. ठीक है, ओके। सार्क इज ऑब्जर्विंग ए डेकेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सार्क में बेसिकली पुराना क्वेश्चन पूछा गया है, देखो लेकिन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर नया क्वेश्चन आएगा वो तो ज़्यादातर फिर भी पता होता है, पुराना क्वेश्चन मुश्किल होता है। 1991 से लेके 2000 वाला डेकेड किसके लिए सार्क मना रहा था? गर्ल चाइल्ड लिटरेसी, हेल्थ सर्विस टू रूरल पुअर, शेल्टर फॉर ऑल। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गर्ल चाइल्ड के लिए। जो 1991 से लेके 2000 साल तक जो ना एक डेकेड है ना, वो गर्ल चाइल्ड के लिए मना रहा था सार्क। द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज इन, देखो इसका डिफरेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन, पेरिस, मैड्रिड एंड रोम। एंड यस राइट आंसर इज, शाबाश, इट इज इन रोम। Option D. The Food and Agriculture Organization headquarters is located in the city center of Rome near Circo Massimo and close to the Colosseum. ठीक है, तो रोम में है। तो खाना रूम में रख दो, आप याद रख लेना, फूड के रिलेटेड है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। Which of the following countries is not a member of Group 15 developing countries? ये जो 15 Group 15 developing countries बनी थी, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है उसका? मैक्सिको, मलेशिया, ब्राजील, बोलिविया। And yes, the right answer is option D. Bolivia is not the member of Group 15 developing countries. Which one of the following is not related to disarmament? इनमें से कौन सा disarmament जो है के related नहीं है? disarmament of nuclear weapons के related कौन सा इनमें से नहीं है? SALT treaty, NPT treaty, CTBT treaty, NATO treaty. एंड यस राइट आंसर इज, आपको दूर से दिखा होगा आंसर में, जो ऑप्शन डी है ना, ये डिसआर्मामेंट के रिलेटेड नहीं है। नेटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसके रिलेटेड पढ़ लेना। नेटो स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, याद कर रख लेना, ये 1949 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स, बेल्जियम। अनलाइक NPT, SALT एंड CTBT, नेटो इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट। ठीक है, ये डिसआर्मामेंट के रिलेटेड नहीं है, सिक्योरिटी के रिलेटेड है। नेटो का मानना यह है कि इस ग्रुप में जितनी भी कंट्रीज है, अगर उस कंट्री के ग्रुप पे किसी पे ने भी वॉर किया, नेटो कंट्रीज उसका जो है ना मिलकर जवाब देंगे। तो नेटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1949 में बना। और इसका याद रख लेना, इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पे है? नेटो का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ओके। Which of the following describe correctly the group of 7 countries? जो G7 countries है ना, basically किन countries का ग्रुप है बताइए? They are developing countries, they are industrialized countries, they are holding atomic bomb technology, they are countries who can launch their own satellites. बताइए, क्या G7 में इंडिया नहीं है तो क्या इंडिया अपने सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अच्छा, G7 कंट्री किन कंट्रीज का ग्रुप है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। द ग्रुप ऑफ 7 इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA। जैसे मैंने बोला कि जग फिको आपको याद रखना है, ठीक है, जापान, USA, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, UK, ठीक है। दीज कंट्रीज विद द 7 largest advanced economies in the world represent more than 62% of global net wealth. They are industrialized economies. ये 7 largest advanced economies है दुनिया की, और ये है ये जो ना, ये industrialized economies है, उसी को ग्रुप 7 बोला जाता है, ठीक है। ओके। Which of the following is used as the logo of World Wide Fund for Nature? WWF की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसकी जो लोगो में ना कौन से एनिमल को रखा गया है? डियर, पैंडा, कैमल, लॉयन। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ाया था। जैंट पैंडा जो है ना, गैंट पैंडा, उसको रखा गया था। गैंट पैंडा इज अ सिंबल ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G8 ग्रुप? G8 ग्रुप का इनमें से बेसिकली जब रशिया भी था ना, तो उसको G8 ग्रुप बोलते थे। इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन नहीं है। मैंने आपको अभी जगफी को याद कराया ना, उसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है। G8 पहले बोला जाता था जब रशिया भी उसमें था, ठीक है, तो स्पेन नहीं है लेकिन इसमें। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। G8 group has turned it into G7 after suspension of Russia. Spain is not a member of G7 among the following. ठीक, शाबाश। पाकिस्तान which rejoined the Commonwealth had pulled itself out of it in the year. पाकिस्तान ने पहले नहीं इसको ज्वाइन किया था, फिर रिज्वाइन किया, फिर इसने वापस फिर से इसको खुद को निकाला इसमें से 1978 में, 1975, 1972, 1982।
कब ये वापस निकला? ऑप्शन सी 1972 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? इनमें से सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। तो आपको पता ही है इसमें कौन सा नहीं आएगा? इसमें ऑप्शन डी म्यांमार नहीं आएगा। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ज़्यादातर रहती है इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की वजह से, तो आपको याद रखना है। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन नेशंस की, जो एस्टैब्लिश किया गया, फिर से मैं बताऊंगी, 8 दिसंबर 1985 को। 1985 को कहाँ पे? ढाका में। when the Bangladesh government of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka formally adopted this charter for the promotion of economic and social progress, cultural development within South Asian region, and also for friendship and cooperation with other developing countries. Its headquarters is located in Kathmandu, Nepal. It has 8 member countries. सार्क को आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो, 8 दिसंबर को ये बनी है, 8 दिसंबर को बनी है, 1985 में बनी है। इसकी 8 कंट्रीज़ है और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में है, ठीक है, शाबाश। और वो 8 कंट्रीज़ कौन सी है? भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है। इसमें मालदीव्स आएगा, म्यांमार नहीं है इसमें। इसमें म्यांमार से लेफ्ट वाली कंट्रीज है, ठीक है। नेपाल है, साउथ एशियन वाली कंट्रीज़ है। पाकिस्तान है और श्रीलंका है। म्यांमार साउथ ईस्ट में आता है, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव्स इसमें है, 2 आइलैंड नेशंस। ओके, आई होप आपको रिवीजन होता होगा इससे, ठीक। द मेन एम ऑफ सार्क इज, सार्क का मेन एम क्या था? रीजनल कोऑपरेशन, इंटरनल अफेयर्स, नॉन एलाइनिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका जो मेन एम था ना, वो था रीजनल कोऑपरेशन। सार्क एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट विद इन द साउथ एशियन रीजन। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क एज डिफाइंड इन दिस चार्टर आर एज फॉलोज: प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड improve their quality of life, ठीक है। The International Human Rights Convention adopted by the United Nations in 1990 relates to disabled, stateless persons, migrant workers, children. जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन, इसके तो बहुत सारे हुए हैं, यहाँ पे पूछा गया है जो कि अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस ने। कहाँ, कब? 1990s में फिर वो कन्वेंशन अडॉप्ट किया यूनाइटेड नेशंस से। वो किसके रिलेटेड था? वो था migrant workers के related. International Convention on the Protection of Rights of all the migrant workers and members of their families is a comprehensive international human rights mechanism adopted by the United Nations in 1990 with the purpose of protecting the migrant workers and members of their families. Who was the first Indian to be president of UN General Assembly? ठीक है, who was the first Indian कौन सा था जो प्रेसिडेंट बना यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का? मिस विजया लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह, कृष्णा मेनन। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विजया लक्ष्मी पंडित जो है ना, was an Indian diplomat and politician who was the first female elected to 6th governor of Maharashtra and 8th president of the United Nations General Assembly, ठीक है। इसको प्रेसिडेंट बनाया दिया गया था, 8th प्रेसिडेंट किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। और ये पहली जो फीमेल थी जिसको 6th गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बनाया गया। How many former republics of USSR have become members of the Commonwealth of Independent States? कितनी इसमें states? USSR एक ग्रुप था ना कंट्रीज का, 11, 10, 12, 9, and yes, the right answer is option A, 11. Commonwealth of Independent States, free association of sovereign states that was formed, ये कब बना था? ये रशिया के द्वारा बनाया गया था 1991 में, and 11 other republics that were formerly part of the Soviet Union. अच्छा, ये 1991 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना, ठीक है। डिसइंटीग्रेट हो गया ना यूएसएसआर। द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर, यूएनएससी जो है ना, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उनके 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? उसमें 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है। 5 परमानेंट मेंबर्स उसके कौन से हैं? शाबाश, ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए।
Option D is the right answer. The permanent five members of the UNSC, United Nations Security Council, also known as permanent five, इसको big five भी बोलते हैं, P5 भी बोलते हैं. Permanent five, big five, P5 are the five sovereign states to whom the UN Charter of the 1945 grants a permanent seat on the UNSC. इंडिया बहुत ज़्यादा लड़ रहा है इसके रिलेटेड. तो UN चार्टर जो 1945 वाला उसमें उनको जगह उसके थ्रू उनको परमानेंट फाइव बनाया गया है. और चाइना अपोज कर रहा है यूएन के इंडिया के स्टैंड को. वो कौन से है? चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है और यूएसए है. ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस. When was the South Asian Association for Regional Cooperation SAARC formed? मैंने आपको बताया ये कि 8 दिसंबर 1985 को ये बनाया गया. इसके 8 मेंबर्स है. काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है 1985. और मैंने आपको बोला इसमें मालदीव्स और श्रीलंका आता है, म्यांमार इसमें नहीं आएगा. सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर. द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज फॉर्मड ऑन 8 दिसंबर 1985. और इसमें क्या आएगा? इसमें इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, ये कंट्रीज आती हैं. और इसमें म्यांमार नहीं आएगा. ये आप कन्फ्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पार्ट कल इसका आपको मिलेगा. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना फ़ायदा मिला इससे रिवाइज करने में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ.